बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, बदनज़री से रिलेटेड एक दूसरी नई वीडियो के साथ आपके बीच में फिर से हाजिर होने का मौका मिला है। बदनज़री से रिलेटेड पहली वीडियो में हमने बदनज़री से होने वाले कुछ नुकसानात आपको बताए थे, लेकिन क्योंकि पहली वीडियो में आपके सामने इस घिनौने गुनाह के सब नुकसानात नहीं आ सके थे, इसलिए ज़रूरत महसूस हुई कि इस अहम टॉपिक पर एक दूसरी वीडियो बनाई जाए, ताकि बदनज़री से होने वाले और दूसरे नुकसानात भी हम आपके सामने उजागर कर सकें। और हमारी यही कोशिश है कि इन तमाम नुकसानात को जानने के बाद इस गुनाह से बचना हमारे लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, बदनज़री से बरकत ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, जो लोग बदनज़री करते हैं उनके रिस्क में, उनके माल और दौलत में और उनके वक्त में बरकत नहीं होती। पैसा तो वो बहुत कमाते हैं, लेकिन उनका सारा पैसा बेबरकती का शिकार हो जाता है और उनकी बरकत ख़त्म हो जाती है। इसी तरह बदनज़री करने वाले के छोटे छोटे काम बड़े बड़े मसले बन जाते हैं। जिस काम को करने की कोशिश इंसान करता है वो काम अधूरा रह जाता है। देखने में तो ऐसा महसूस होता है कि काम हो जाएगा, मगर एंड वक्त पर होते होते रह जाता है और परेशानी और शर्मिंदगी की वजह बन जाता है। लोग समझते हैं कि किसी ने कुछ करा दिया है, जिसकी वजह से हर काम होते होते रह जाता है। हालांकि बदनज़री करने वाला शख्स अपने नफ्स की गंदगी की वजह से मुसीबत में पड़ जाता है। दोस्तों, ये बात अक्सर देखने में आई है कि लोग अपनी ज़ुबान से इकरार करते हैं कि एक वक्त था वो मिट्टी को हाथ लगाते थे तो वो भी सोना बन जाती थी, और अब ये हालात हैं कि अगर सोने को भी हाथ लगाते हैं तो मिट्टी बन जाता है। तो दोस्तों, इससे ये मालूम होता है कि बदनज़री की वजह से इंसान की ज़िंदगी से बरकत उठा ली जाती है। नंबर 2, बदनज़री से नेक काम की तौफीक छिन जाती है। दोस्तों, बदनज़री निहायती मोहल्लिक मर्ज़ है। इससे नेक कामों की तौफीक छिन जाती है। जब तक इंसान बदनज़री से बचता रहता है तो उसको नेक काम करने की तौफीक मिलती रहती है और उन नेक कामों को करने में उसको मज़ा भी आता है। लेकिन जब इंसान बदनज़री वाले गुनाह में पड़ जाता है तो बदनज़री की वजह से इबादत का मज़ा और उसकी मिठास दोनों ही ख़त्म हो जाते हैं, और उसके बाद ये गुनाह रफ्ता रफ्ता इबादत के छोड़ने का ज़रिया भी बन जाता है। दोस्तों, आपको एक मिसाल देकर समझाना चाहेंगे। अगर किसी सेहतमंद नौजवान को बुखार आ जाए और उतरने का नाम ही ना ले, तो उस तंदुरुस्त हट्टे कट्टे इंसान के अंदर उस बुखार की वजह से कमज़ोरी आ जाती है, और उस वक्त कमज़ोरी की वजह से उसके लिए चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। किसी काम को करने में दिल नहीं लगता, बस बिस्तर पर ही पड़े रहने को जी जाता है। दोस्तों, इसी तरह जिस शख्स को बदनज़री की बीमारी लग जाए तो वो बातिनी या रूहानी तौर पर कमज़ोर हो जाता है। नेक काम करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में यूं भी कह लीजिए कि बदनज़री करने वाले से इस गुनाह की वजह से नेक अमल की तौफीक छीन ली जाती है। वो नेक काम करने की नियत भी करता है, लेकिन इस गुनाह की नहुसत की वजह से उसकी नियत में फतूर आ जाता है और वो नेक काम करने से रुक जाता है। लिहाजा अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए कि वो इस गुनाह से हमारी हिफाजत फरमाए। नंबर 3, बदनज़री से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। दोस्तों, बदनज़री करने का एक नुकसान ये भी होता है कि जो शख्स गैर महरम औरतों की तरफ या नौजवान कम उम्र के लड़कों की तरफ शहवत की नज़र से देखता है, उसका दिमाग कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से वो छोटी छोटी बातें भी उसको याद नहीं रहती। हाल फिलहाल में की गई बातों को जहन में रखना उसके लिए मुसीबत बन जाता है। दोस्तों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए इसमें इबरत है। उनको भी इस गुनाह से बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है, ताकि अल्लाह का बेशकीमती सरमाया यानी हाफिज़ा कमज़ोर ना हो। नंबर 4, बदनज़री ज़िल्लत का सबब है। दोस्तों, बदनज़री करने वाला लोगों की निगाह में ज़लील होता है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब अल्लाह किसी बंदे की ज़िल्लत और रुसवाई चाहते हैं तो उसे खूबसूरत चेहरे देखने की बुरी आदत में मुब्तला कर देते हैं। दोस्तों, इससे ये तो मालूम पड़ता ही है कि बदनज़री ज़िल्लत और रुसवाई की बुनियादी वजह बनती है। दोस्तों, जो खुशनसीब लोग अपनी निगाहों को नीचे रखते हैं वो कुदरती तौर पर बड़ी बड़ी आफतों और मुसीबतों से बचते रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ बदनज़री की वजह से एक बड़ी मुसीबत लोगों के गले आ पड़ती है,
वहीं उससे बचने वालों को अल्लाह पाक बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा लेते हैं। नंबर 5, बदनज़री करने वाले से शैतान की उम्मीदें और भी बढ़ जाती हैं। जो शख्स बदनज़री का आदी होता है, शैतान के लिए उस वक्त को बहकाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। इस सिलसिले में एक छोटा सा वाक्य आपको सुनाते हैं। एक बुजुर्ग की शैतान से मुलाकात हुई। उन्होंने शैतान से कहा कि मुझे ऐसे नुकसानदेह अमल के बारे में बताओ जिसकी वजह से इंसान आसानी से तुम्हारे जाल में फंस जाता है। तो उस मरदूद ने यानी शैतान ने जवाब दिया कि गैर महरम की तरफ शहवत की नज़र से देखना ऐसा काम है कि जो बंदा इस गुनाह को अंजाम देता है, मैं उस बंदे से गुनाह की बिल्कुल पक्की उम्मीद रखता हूँ कि इस गुनाह की वजह से कभी ना कभी मैं उसको बड़े गुनाह यानी जिना के जाल में फंसा लूंगा और उससे इस संगीन गुनाह को करा लूंगा। और जो लोग अपनी निगाहें नीची रखते हैं तो मेरे बहुत से दावपेच उन पर कारगर साबित नहीं होते। दोस्तों, आगे शैतान ने उन बुजुर्ग से कहा, मैंने चारों तरफ से यानी ऊपर नीचे आगे पीछे से आदम की औलाद पर बहकाने की कसम खाई हुई है, लेकिन नीचे की साइड महफूज है। जिसने अपनी निगाहें नीची झुकाए रखी उसने मुझे नाउम्मीद कर दिया और वो मेरे जाल में फंसने से महफूज हो जाता है। तो शैतान के इस वाक्य से मालूम होता है कि जिस शख्स की निगाहें बेकाबू होती हैं और चारों तरफ घूमती रहती हैं यानी बदनज़री करती रहती हैं, वो शख्स और दूसरे गुनाहों में भी पड़ जाता है और शैतान को उसको बहकाने का पूरा मौका मिल जाता है। और जो शख्स अपनी निगाहों की हिफाजत करता है और उन्हें नीचे रखता है तो वो इस नेक काम की बरकत से दूसरों और गुनाहों से भी बच जाता है। नंबर 6, बदनज़री से अल्लाह ताला की गैरत भड़कती है। दोस्तों, बदनज़री एक ऐसा बड़ा गुनाह है जो शख्स इस गुनाह को करता है उस पर अल्लाह ताला का गुस्सा बढ़ता चला जाता है। अगर वो इस गुनाह से पक्की और सच्ची तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उससे राजी हो जाते हैं। बदनज़री बुरे कामों की जड़ है। जो इस गुनाह को करता है उस पर अल्लाह ताला को गैरत आती है। अपने दरबार में ऐसे शख्स को मलऊन और मरदूद कर देते हैं। दोस्तों, बदनज़री करने वाले को अल्लाह ताला अपनी रहमत से दूर कर देते हैं। इसलिए जो लोग नेक बनकर जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो बदनज़री से बचें ताकि अल्लाह ताला की रहमत और ज़्यादा करीब हो जाए। नंबर 7, बदनज़री करने वाला मलऊन है यानी अल्लाह की रहमत से दूर है। दोस्तों, बदनज़री का एक बड़ा नुकसान आपके सामने बयान करना चाहेंगे, समाअत फरमाइए। जो लोग बदनज़री करते हैं, इसी तरह जो लोग बदनज़री करने का मौका देते हैं, तो बदनज़री करने वाले पर और बदनज़री करने का मौका देने वाले पर अल्लाह की तरफ से लानत बरसती है। लिहाजा वो लड़कियां इस बात को ज़रा गौर से सुने जो बन सवर कर बेपर्दा गली बाजारों में घूमती फिरती हैं, और वो लोग भी इस बात पर ज़रा गौर करें जो उन लड़कियों की तरफ ललचाई नज़रों से देखते हैं कि वो दोनों अल्लाह ताला की लानत के मुस्तहिक बनते हैं। दोस्तों, ज़रा सोचिए कि बदनज़री की वजह से कितना बड़ा नुकसान होता है कि बदनज़री करने वाले गुनाह की वजह से इंसान अल्लाह ताला की रहमत से दूर हो जाते हैं। लिहाजा बदनज़री के गुनाह से तौबा करने में देर नहीं करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इधर मौत आ जाए और उधर इंसान पर रहमतों के बजाय लानतें बरसती रहें। दोस्तों, ज़रा गौर कीजिए कि अगर मौत के वक्त आसमान से किसी पर रहमत के बजाय लानत बरस रही हो तो उसका ठिकाना कहाँ होगा, जन्नत में होगा या जहन्नुम में? हर शख्स खुद ही गौर कर सकता है, इसको तफसील से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये थे बदनज़री के आम नुकसानात जो हमने आपके सामने इस वीडियो में बयान किए हैं। दोस्तों, बदनज़री के 3 बड़े नुकसानात और भी हैं जिनको हम अगली वीडियो में आगे चलकर इंशाल्लाह आपके सामने बयान करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपनी नेक दुआओं के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।